अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 3 सूरतुल बकरा, आयात की हैं 70 और 71। आज के सबक की 2 आयात, सफ़ा नंबर 10 इशारा ए। आप सबको खुशामदीद। आज हम शुरू करेंगे सफ़ा नंबर 10, यानी कि इस कोर्स का जो 5वां सफ़ा है। इससे पहले हमने 5 सफ़ात जो पढ़े थे कोर्स 2 में सूरतुल बकरा शुरू की। हिदायत का मज़मून, इसमें मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन का तज़किरा, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज और फिर आदम अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सा तज़किरा, जो सबसे पहले इंसान जिनको हिदायत मिली। कोर्स 3 जब हमने शुरू किया, इसमें सफ़ा नंबर 6 से 10 तक हम पढ़ेंगे और इसमें बनी इसराइल का तज़किरा है, जो बहुत बड़ी कौम गुजरी है, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। तो इस कोर्स में हम बाएं हाथ की फिंगर टिप्स पर अपने इन इशारात को हम सीख रहे हैं। तो अब तक हमने 4 सफ़हात पढ़ लिए हैं, सफ़ा नंबर 6, 7, 8 और 9। इनके इशारात को एक दफ़ा मुख्तसर अल्फाज में याद कीजिए, रिवाइज कर लेते हैं। सफ़ा नंबर 6 था हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। 7वां सफ़ा फिरौन, 40 बछड़ा दिखाओ अल्लाह को। सफ़ा नंबर 8 बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। 9वां सफ़ा था क़ायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। ये 4 सफ़हात अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, उनके इशारात को हमने मुख्तसर अल्फाज में याद किया। आइए देखते हैं जो आखिरी सफ़ा है इस कोर्स का, यानी सफ़ा नंबर 10, इसके इशारात को रिवाइज करते हैं। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। तीसरा सवाल, कौन कातिल, सख्त दिल, कलाम तब्दील। इसको शार्ट अल्फाज में, सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। सवाल, कातिल, दिल, तब्दील। तो आज का जो इशारा है उसका तारुफ लेते हैं। 10वें सफ़े का पहला इशारा है तीसरा सवाल। इससे पहले बकरा का किस्सा चल रहा था जो हमने कल का सबक पढ़ा। आज भी उसी का ही तसलसल है। आज के जो इशारा है तीसरा सवाल उसमें दोहराएंगे। पहले 2 सवाल हो चुके थे पिछले इशारात में, अब आज के इशारे में तीसरा सवाल है। असबाक देखते हैं आज की आयत का। इसमें आने वाले असबाक हैं कि बनी इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुसलसल बुरा सलूक करते रहे और अल्लाह ताला उनके सवालों का जवाब देता रहा, लेकिन साथ ही साथ उनकी शर्तें बढ़ाता गया। बनी इसराइल अल्लाह के अहकाम पर फौरी अमल नहीं करते थे, बल्कि ना करने के हीले बहाने करते थे। फौरी अमल नहीं करते थे क्योंकि जो भी उनको हुक्म दिया जाता था उस हुक्म के बाद हीले बहाने तलाश करते रहते थे और फिर मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी किए। तो आइए देखते हैं कुरान कितना आसान है कि आज के जो आयात हैं आज की, इसमें कितने नए अल्फाज हैं। सिर्फ 8 नए अल्फाज हैं आज की 2 आयात में। तो आइए इनको इंशाल्लाह सीखते हैं। तो आयात को लफ्ज़ी और फ़िक़ही तर्जुमा देखने से पहले इनको सुनते हैं। आज की पहली आयत, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया
البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قالوا انہوں نے کہا. یہاں سے تیسرا سوال شروع ہوا ہے. دو سوال ہم نے کل کی آیات میں پڑھے تھے, اسی کا تسلسل ہے. تیسرا سوال انہوں نے کہا ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے دعا کیجئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا ربا کا اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ کھول کر بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہیا کہ وہ کیسی ہو, یعنی وہ گائے کیسی ہو. یہ تیسرا سوال ہے کہ اب بھی وہی توہین امیز جو ان کا رویہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, وہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ کہ وہ گائے کیسی ہو, اس کو اور بھی کھول کر بیان کرے. ماہیا کہ وہ کیسی ہو, انا بے شک البقرہ گائے, انا بے شک البقرہ گائیں تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں علینا ہم پر. انا کا معنی بے شک ہم نے پڑھا, البقر کہتے ہیں گائیں کو, یعنی یہ جمع ہے بقراتن کی. اس میں جو سنگولر آتا ہے وہ بقراتن, آخر میں جو گول تا ہے اس کو کہتے ہیں بقرہ ایک گائے, اور البقرہ یعنی کہ بغیر تا کے دیکھا جائے تو یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. گائیں جو گاؤں کی جو جنس ہے, تشابہ علینا مشتبہ ہو گئی ہے, ہمیں نہیں پتہ چل رہا, علینا ہم پر مشتبہ ہو گئی. وَإِنَّا اور انا بے شک ہم, ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ نے, لمہتدون تو ضرور مہتدون ہدایت پا لیں گے, ضرور ہم ہدایت پا لیں گے. اس آیت کے اندر ادعو دعا یدعو سے ہم نے پڑھا ہے, امر کا صیغہ ہے ادعو. یبین بینا یبین تبیین باب تفعیل سے ہے. اس کے بعد بقرہ کے بارے میں بات کی, گائیں جمع کے لیے آتا ہے. اور تشابہ جو ہے ہم نے فعل پڑھا ہے اس سے پہلے, جی سر. تشابہ یا تشابہ باب مفاعلہ سے, ٹھیک ہے جی. تو تشابہ اس سے کون سا صیغہ ہے, تشابہ پہلا صیغہ ماضی کا. تو انا ان شاء اللہ, شاء یشاء یہ بھی ماضی کا صیغہ, اگر چاہا اللہ نے, لمہتدون یہ محتدن کی جمع آتی ہے محتدون محتدین جمع جو آتی ہے نا بانون یانون سے, ٹھیک ہے جی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. جی نسیم صاحب آپ کا کوشچن ہے کوئی؟ جی سر, میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ یہ ہم جب البقرہ کہہ رہے ہیں تو بقرہ مینز آل کائنڈز آف کاؤز, اور البقرہ خاص کائنڈز آف کاؤز نہیں, یہ جو ہے نا یہ تو ملا کر پڑھا جا رہا ہے نا, ان البقرہ. تو اصل تو یہ چیز ہے کہ اور بھی کئی جگہ پہ نا کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں, جیسے ایک لفظ ہے عنباتن, عنبا کہتے ہیں وہ انگور کو, ایک کہتا ہے عنبن, یعنی کہ تا گول تا کو ہٹا دیں تو اس کے بغیر پڑھیں تو وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایسے یہاں پر بھی ہے بقراتن ہوگا تو واحد کیا ہے ایک گائے, اور بقرہ یعنی بغیر گول تا کے پڑھا جائے تو یہ جمع کے استعمال ہوتا ہے. یعنی آل کائنڈ آف کاؤز جو ہے نا اس میں یہ شمار ہے, ٹھیک ہے. تو چونکہ اس کے اندر ایشو یہ تھا نا کہ جب اتنی زیادہ شرائط وہ ان کو دی جا رہی ہیں ان کے سوالوں کی وجہ سے, تو وہ گائے خاص ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ بھی شرائط ہو, یہ بھی ہو, یہ بھی ہو. تو جیسے کہ پچھلے دو سوال جو گزرے ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا کہ نہ تو وہ بہت بڑی عمر کی ہو, نہ چھوٹی عمر کی ہو, درمیانی عمر کی ہو, اور دوسری شرط کیا بیان کی گئی تھی کہ وہ گائے جو ہے اس کا رنگ اس طرح کا ہو, یعنی کہ یلو کلر کی ہو اور گہرا یلو کلر ہو. تو اس طرح کی گائے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں مشتبہ ہوگی کہ اب ہم اس میں سے کون سی کریں, اور بھی اس میں کوئی تخصیص کر دی جائے کہ اور بھی کوئی چیز واضح کر دیا جائے اس کو. اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آل کائنڈ آف کاز جو ہے نا وہ ہمارے لیے مشتبہ ہوگی کہ ہم اس میں سے کون سی کریں. سر ہم اس کو کوسچن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دو حصے کہیں گے پھر,
ایک حصہ دیں؟ بالکل، اگر آپ کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ٹکڑے کتنے ہیں تو پھر 2 ہوں گے. 2 ہوں گے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، ٹکڑے 2 ہوں گے. جی سر. اور باقی یہ لفظ جمع کے لیے استعمال ہوا. اگر آپ کو یہ واحد جمع کے ایک اعتبار سے خاص پوچھا جا جمع رہا ہو، کے لیے. جی سر. واحد جمع کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہو تو پھر آپ اس کو البقرہ جو ہے یعنی بغیر تا کے ہوگا تو جمع لکھیں گے اس کو، اور تا کے ساتھ ہوگا تو اس کو واحد لکھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر. وہی ادعو لنا ربک کا پھر سے بدتمیزی اور پھر وہی بات کہ تیرے رب سے پوچھ. ٹھیک ہے، حالانکہ رب ان کا بھی تھا، تو ابھی تک ان کا وہ رویہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا. تو بار بار مطالبہ کرنے میں انہیں کوئی شرم نہیں تھی. وہ موسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں بلکہ ان کے کو ملازم ہیں، تو اس طرح کا رویہ وہ اختیار کیے ہوئے تھے اپنے نبی کے ساتھ. حالانکہ ان نبی وہ تھے جن کے ذریعے سے ان کو نجات بھی ملی اور بہت ساری نعمتیں ملی اور بہت سارے معجزات بھی انہوں نے دیکھے تھے. لیکن یہاں پر یہ پہلا جو اب ہم نے دیکھ لیا، پہلا ٹکڑا اس آیت کا تھا، اور یبین لنا، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول. اب اس سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ گویا ان کی اس بات سے بار بار یہ سوال کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے کسی کو بات واضح کرنی ہوتی ہے، واضح کر کے کیسے بتانی ہے بات کسی کو. ٹھیک ہے نا. تو گویا کہ ان کی طرف سے باتیں بتائی ہوئی تھی، پہلے جو چیزیں بتائی گئی ہیں، پہلے جو اس کی وضاحت کی گئی ہے گائے کی، گویا کہ وہ ناکافی تھی. تو ان کے اس بار بار سوال کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا کا مطلب ہے کہ اللہ نے انہیں کسی بھی گائے کے لیے کہا تھا وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو، تو ان کے لیے پاس مطلب ہے کہ آسان تھا اس پہ عمل کرنا، اس حکم پر عمل کرنا آسان تھا کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے. لیکن اس کے بعد بھی ان کے پاس یہ بے تکا عذر تھا کہ وہ کیسی ہو، کس طرح کی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، مزید اس میں وضاحت چاہیے. تو انہیں اس قسم کے بیکار بہانے تراشنے میں کسی بھی قسم کی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی. تو اللہ اور اس کے رسول جانتے ہی نہیں ہے کہ بندوں کو کس طرح حکم دیا جاتا ہے. تو یہ ان کا رویہ جو ہے بہت ہی بد اخلاقی والا تھا اور بہت ہی بدتمیزی والا ان کا رویہ تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام اپنے نبی کے ساتھ. لیکن یہاں پر جو ہے تیسرے سوال کے بعد انہوں نے ایک بات یہاں کی انشاءاللہ کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا ہے. اب جا کر کہیں انہیں اب اپنی بد اخلاقی کا احساس ہو گیا ہے. اس تیسرے سوال کے بعد اپنی بد اخلاقی کا، اپنی بدتمیزی کا احساس ہو گیا ہے. اب انہوں نے کہا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، لمہتدون، تو ضرور، لام کا مطلب ہے ضرور، تو لام بھی یہاں پہ استعمال کیا اور انشاءاللہ کا لفظ بھی استعمال کیا. مطلب اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اب شاید ان کو کچھ احساس ہو گیا ہے کہ ہم نے کتنی زیادہ بد اخلاقی کر لی ہے اور بدتمیزی کر لی ہے ہم نے. تو اب انہوں نے یہ والے الفاظ استعمال کیے. آئیے آیت کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں تاکہ اس کا ترجمہ ہمیں واضح ہو جائے. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ کھول کر بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا، تو وہ کیسی ہو. ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا ہم پر. یہ ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ گائے کیسی ہو، ہمیں ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو سلیکٹ کرنے میں کہ کیسی ہو مشکل ہو رہی ہے ہمیں. وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون، تو ضرور ہدایت پا لیں گے. الحمدللہ پہلی آیت مکمل کی ہم نے. دوسری آیت دیکھتے ہیں آج کے سبق کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال، اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، یعنی وہ گائے، ہا گائے کے لیے ہے، مؤنث ہے اس لیے یہاں پہ ہا کا کی ضمیر آئی ہے. انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے، کیسی ہو، لا ذلول، لا ذلول، نہ ہو کام میں لی جانے والی. ذلول کہتے ہیں، یہ ذلیل سے ہے، جیسے کسی کو ذلیل کیا جاتا ہے نا کہ
بہت زیادہ ہر وقت اس کو کام میں جوتے رکھو لیکن اس کو کوئی بھی اس کے آرام کا خیال نہ کیا جاتا، اس کو ذلیل کہا جاتا ہے. تو ذلول اسی سے ہے، کام میں لی جانے والی نہ ہو، کام میں لی جانے والی. تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو، جو زمین کو جوتی، ان کے زمین میں ہل وغیرہ چلانے کے لیے نہ کام نہ کرتی ہو اس میں. ولا، اور نہ ہی دوسری شرط کیا ہے، ولا اور نہ ہی تسقی پانی دیتی ہو. سقا یسقی، تسقی اس سے آتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے. اور نہ ہی وہ پانی دیتی ہو الحرث، کھیتی کو. حرث کہتے ہیں کھیتی کو. تو اس آیت میں شروع میں جو ہم نے پڑھا یقولو، کالا یقولو سے آتا ہے انہا بقرۃ، جانتے ہیں لا ذلول، اس سے کام میں لی جانے والی. تو سیرو جو ہے یہ اسارا یسیرو، اقامہ یقیمو کی طرح، جو ہم نے اقامہ فعل پڑھا ہے نا پیچھے، اسی کے طرح آتا ہے اسارا یسیرو، زمین کو جوتنا. ولا تسقی، اور یہ سقا یسقی سے ہے پانی دینا، پانی پلانا. نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو. اس کے بعد ہے مسلمۃ اللہ. مسلمتن عیب سے صحیح سالم ہو. مسلمتن یہ ہے سلم یسلم، جو فعل ہے علم یعلم کی طرح ہے. اس سے ہے مسلم، 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 اس سے مفعول آتا ہے. اسی سے مسلمتن، مؤنث ہے اس سے. ٹھیک ہے، نہ عیب سے صحیح سالم ہو، یعنی اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو. لا شیعت فیہا، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں. لا، نہ، شیعتا کوئی داغ دبا، کوئی ڈاٹ، فیہا اس میں. تو اب دیکھیں کتنی زیادہ شرائط بڑھتی جا رہی ہیں. قالو، تو وہ بولے، قالو وہ بنی سے بولے الان. الان کا معنی ہے اب، ناؤ. اب جئتا بالحق، تم آئے. جئتا تم آئے، جا سے ہے، جا، جاؤ، جئتا تم آئے، بالحق کی، حق کے ساتھ. کیا مطلب کہ تم حق بات لائے. اب تم صحیح بات لائے ہو، اب تم صحیح بات لائے ہو. تو فذبحوہا، پھر انہوں نے، پھر ذبحو، ذبح، ذبحو، انہوں نے ذبح کیا، ہا اس کو. یہ تین ٹکڑے بنتے ہیں، ذبحو ہا، ذبحو ہا. ٹھیک ہے جی. سمجھ آگی بات. ذبحو ہا، یہ تین ٹکڑے بنتے ہیں. جی سر. اور پھر انہوں نے ذبح کیا اسے. وما، اور نہیں، کادو وہ سب، اور وہ سب نہیں تھے یفعلون کرنے والے. وما کادو یفعلون، وہ لگتے نہیں تھے وہ کہ وہ اس چیز کو کریں گے. وما کادو یفعلون. جی سسٹر آپ کا کوشچن ہے. جی صحیح ہے، میں نے پوچھنا ہے یہ الحرث جو کھیتی ہے تو اس کے کیا یہ دو ٹکڑے ہوں گے، یہ کہ ایک ہی ہے؟ یہ دو ٹکڑے ہیں. الف لام کو آپ لوگ دو ٹکڑے ہی شمار کریں ہر جگہ پر. الف لام الگ ٹکڑا ہے اور باقی جو لفظ اس کے ساتھ الگ ہے. اگر ٹکڑے کا کوشچن ہو تو اس کو آپ الگ ہی شمار کریں گے. اچھا، اور جی اگر تسیر الارض، اردہ، یہ تسیر جو ہے یہ اس کے بھی دو ٹکڑے ہوں گے؟ یہ تسیر تو ایک ہی ہے نا، یہ تو فعل ہے. اچھا دیکھیں آثارا، یسیرو، تسیرو. ایک تسیرو انتا والا ہے، ایک ہیا والا. یہ ہیا والا تسیرو ہے. جی اوکے، ٹھیک ہو گیا جی اوکے جزاک. کہ سر تین بن گئے تو سیرو الارض علیحدہ کر لیں گے جی. الارض دو بن جائیں گے. دو تین کی ہو گئے ٹوٹل. اگر اس بالحق کے کو بھی تین ہوں گے. دیکھیں اگر پورا فریز آپ کے سامنے آ جائے جیسا کہ یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو سیر الارض پورا آ جائے تو بولا جائے کہ اس میں کتنے ٹکڑے تو آپ اس کو تین ٹکڑے. ٹھیک ہو گیا. وما کادو یفعلون، اور وہ نہیں لگتے تھے کہ یفعلون وہ کریں. یفعلون جو ہے یفعلو، فعل یفعلو سے، فعل یفعلو سے ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، یہ کریں گے. اچھا کادو جو ہے یہ کہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ یکیدو. کہاں پڑھا تھا؟ یکیدو میں
جی किसी टू में आपने पढ़ा था कादा यकीदू, जी जा जी के साथ पढ़ा था ना, जा या ज़ादा यजीदू के साथ पढ़ा था कादा यकीदू। उसका मतलब तो होता है ना कि उसने खुफिया तदबीर की, लेकिन ये वो वाला नहीं है। एक और कादा आपने पढ़ा था किसी टू में, एक, हाँ जी एक कादा था, कादा या कादू। काद नहीं। का कादुल यकादू, बर्क वाला, नहीं वो कोई आयत पढ़ी थी कहीं, किसी आयत के अंदर आया कादुल होगा। बर्क वाली, यकादुल बर्क। बरकु यख्तफु, हाँ जी, यकादुल बरक़ु यख्तफु अबसारहम, करीब है कि बिजली उचक ले उनकी आंखों को। ठीक है, ये वो वाला कादा है, करीब है कि, यानी कि वो लगते नहीं थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज़िबा करें, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िबा किया। आगे इसकी डिटेल आती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई है। कालू फिर अल-आना जेता बिल हक के कितने टुकड़े होंगे? 4 होंगे। जीता बिल हक जेता 4। बिल हक 4। जी, तो पहला फ्रेज जो है वो हमें जहाँ तक काला इन्ना यक़ूलु इन्ना, ये वही है, ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्किल हर्सा मुसल्लमतुल ला शियदती। ये जो आयत का टुकड़ा है, इसको डिटेल देखते हैं कि ला ज़लूलुन, अल्लाह की बर्बादी, अल्लाह की जो है वो बुर्दबारी देखिए कि उस बार अल्लाह ने 4 बातें बयान फरमाई हैं। इस आयत, इस सवाल के जवाब में उनको 4 बातें बयान फरमाई। तो वो गाय सिद्धि हुई ना हो, यानी जमीन ना जोतती हो, वो गाय जो है जमीन ना जोतती हो। एक सेकंड, स्लाइड शो हो रही है। यानी जमीन ना जोतती हो, खेत को पानी ना देती हो, काम करने की वजह से उसमें कोई ऐब ना हो, और उसके जो जर्द रंग है उसमें कोई धब्बा ना हो। ठीक है, तो ये चार चीजें बयान की गई हैं इसके अंदर के 4 चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या है, जमीन को ना जोतती हो, खेत को पानी ना देती हो, खेत को पानी ना देती हो, काम करने की और वजह से काम उसमें करने की कोई वजह से ऐब उसमें ना हो, कोई ऐब ना हो गया हो, उसके जर्द रंग जो और बताया उसके गया था ना जर्द रंग में कोई धब्बा ना हो। पिछले सवाल के जवाब मैंने बताया था ना, जर्द रंग उसका, तो उसमें कोई धब्बा ना, कोई डार्क ना हो उसके अंदर, बिल्कुल यानी कि खालिसन उसके अंदर जो है ना वो जर्द रंग पाया जा रहा। ठीक है, तो साथ ही साथ अल्लाह ने उनके लिए इस काम को और मुश्किल कर दिया। जितने सवाल वो करते गए उतने ही अल्लाह ताला ने उसके अंदर और मुश्किलात उनको बढ़ती गई उनके लिए। अब उनको वो जो गाय थी वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है जी, तो ये दूसरा, अगर वो पहली मरतबा ही अल्लाह का हुक्म सुन लेते तो किसी भी गाय को ज़बह करते तो हुक्म की तामील हो जाती। ठीक है, लेकिन उनके सवालात की वजह से ये काम मुश्किल हो गया कि अब उन्हें ऐसी गाय तलाश करना पड़ा जिसमें 3 शर्तें, उसके रंग की हैं और ऊपर की 4 सिफात भी, यानी कि रंग की भी 3 शर्तें थी। कौन सी रंग की 3 शर्तें थी? एक तो रंग की शर्त ये थी कि उसका रंग जर्द हो, यानी येलो कलर हो, गहरा रंग हो, येलो कलर भी जर्द हो, गहरा रंग हो और कोई धब्बा हो। गहरा रंग हो, यानी कि डार्क येलो हो। और दूसरा क्या था? और एक देखने तीसरी वालों को शर्त, अच्छी लगे। देखने वालों को अच्छी लगे। तो रंग के एतबार से भी 3 शर्तें हो गई, और यहाँ इस सवाल के जवाब में भी 4 जो है ना वो सिफात बयान की कि ऐसी ऐसी हो। तो उनके लिए और मुश्किल हो गया ऐसी गाय को तलाश करना। ठीक है जी, तो इससे हमें ये पता चलता है, इनके इस सवाल के जवाब के हवाले से जितनी शर्तें बढ़ती गई, हमें ये पता चलता है कि दीन के मामले में गैर ज़रूरी सवालात नहीं करने चाहिए। ठीक है जी, हमें इससे क्या सबक मिला कि दीन के मामले में गैर ज़रूरी सवालात नहीं करने चाहिए। अगर वो उसी गाय को ले लेते, उसी जो पहला हुक्म आया था कि तुम गाय को ज़बह करो, तो वो गाय को ज़बह, किसी भी गाय को ज़बह कर देते तो उनका हुक्म की तामील हो जानी थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने उसी रवैये को बरकरार रखा और सवाल पे सवाल करते गए। जब वो सवाल ज़्यादा करते गए तो उनके लिए मुश्किलात भी बढ़ती गई। ठीक है, अगला टुकड़ा है आयत का, अल-आन जिअता बिल हक। अल-आन जिअता बिल हक, इस बार भी उन लोगों ने यानी कि बदतमीजी का मुजाहरा किया, गोया अब तक मूसा अलैहिस्सलाम अब तक झूठ बोल रहे थे, नाउज़ुबिल्लाह, या मजाक कर रहे थे। जैसा उन्होंने शुरू में कहा था ना, अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं कि हम गाय ज़बह करें? तो इस जुमले से भी ये पता चलता है कि गोया कि वो उनसे मजाक कर रहे थे पहले। कहता अब ठीक बात कही आपने, अब आपने जो जवाब दिया है, अब आपने जो सिफात बयान की हैं, अब हमें जो है ना वो वाज़ेह हो गया है, अब आप सही बात लेकर आए। तो ये भी उनकी एक बदतमीजी वाला जुमला है, और उनकी तरफ से जो है ना वो बदअखलाकी का मुजाहरा है।
फज़बहुहा, बस उन्होंने ज़बह कर दिया। वमा काद यफ़अलून, वो लोग ये काम करने वाले लगते ना थे, यानी कि लगता नहीं था कि वो ये काम करेंगे, क्योंकि उनका इस काम में दिलचस्पी का ना होना ज़ाहिर होता था कि उनकी इस काम को करने में, अल्लाह ताला के इस हुक्म को बजा लाने में, इस हुक्म की तामील करने में उनकी कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही थी। लिहाजा इसलिए ये अल्फाज बोले गए कि वमा काद यफ़अलून, वो लगते नहीं थे कि ऐसा काम वो करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये काम कर दिया। क्योंकि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात इंसान कोई काम नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन किसी बंदे को देखते हुए वो काम कर देता है कि उसने कह दिया तो चलो अब कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके कोई ना कोई एहसान उस बंदे को याद आ जाते हैं। तो जैसे अब इनके ऊपर तो मूसा अलैहिस्सलाम के एहसानात ही बहुत ज़्यादा थे कि उनके ज़रिए से सबसे जो मेन काम है कि फ़िरौन से उनको निजात मिली थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, तो उसके बाद इतनी नेमतें मिली उनको, और उसके बाद बहुत सारे मौजज़ात उन्हें अल्लाह ताला की निशानियाँ देखी थी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो कुछ ना कुछ तो उनको हया आ गई और उन्होंने जो है ना वो इस काम को कर दिया। तो अब सूरत अल-बकरा जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक तो वजह यह है कि इसके अंदर बकरा का किस्सा है। तो इस सूरत में अल्लाह ने मुसलमानों को मुख्तलिफ अहकामात दिए हैं, एक सच्चे खलीफा को कैसे होना चाहिए, सच्चा जो खलीफा है उसको कैसे होना चाहिए। मतलब ये कि इस सूरत के नाम के साथ ही हमें ये किस्सा याद आ जाना चाहिए, बकरा कहते हैं इसको, गाय को, और ये भी याद आ जाना चाहिए कि हमें बनी इसराइल की तरह बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। तो बनी इसराइल की जो आदतें थी, जितनी हमने अब पढ़ ली हैं और हम उसके बारे में जितना जान चुके हैं, तो उस तरह किस तरह का रवैया उन्होंने अल्लाह के अहकामात और नबी अपने के साथ उन्होंने किया है, तो हमें उन आदतों से दूर रहना है। तो जैसे अहकाम इलाही पर अमल ना करना, इनमें कमी ज़्यादती करना या उनको नज़रअंदाज करना, या फिर अल्लाह के अहकाम के आने के बाद बेकार किस्म के बहाने बनाकर या उनकी मनचाही तशरीह करके उन पर अमल करने में कोताही करना होगा। तो ये सारे के सारे अहकाम जो चीज़ें हैं हमें ये भी याद रखनी है, और हम भी किसी न किसी हद तक जो है अगर अपने मुआशरे के अंदर देखें तो इस तरह की बातें कुछ ना कुछ हम भी कर रहे होते हैं कि कहीं अल्लाह ताला के अहकामात को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, या हीले बहाने तलाश करना, ठीक है, जो हमें पसंद है उसको ले लेना, जो ना पसंद है उसको ना लेना, और उस पर अमल करने के लिए हीले बहाने तलाश करना। तो अल्लाह ताला हमें जो है ना वो इससे महफूज करना। अब एक हदीस लेते हैं, क्योंकि एक पिछली हदीस भी हमने पढ़ी थी ना पिछली आयत के अंदर, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था, दीन के मुतल्लिक़ यह कहा गया था कि दीन के मामले के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करने चाहिए, इससे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एक हज हदीस की है बात बता, ये हज का बताया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उस हज वही की हदीस थी। जो हदीस थी उसके में हमने पढ़ा। ये हदीस है कि हज़रत अबू सालबा खुशनी जरसूम बिन नाशिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने फ़राइज़ मुकर्रर कर दिए, बस तुम उन्हें ज़ाया मत करो, और हदें कायम कर दी, सो तुम उनसे आगे ना बढ़ो, और कुछ चीज़ें हराम की तो उनके करीब मत जाओ, और कुछ चीज़ों से खामोशी इख्तियार की, तुम पर रहम करते हुए ना कि भूल कर, लिहाजा तुम उनके पीछे मत पड़ो। खामोशी का मतलब क्या है कि बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं कि उनको वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि ये हराम है, इनके करीब नहीं जाना, और बाज़ चीज़ें जिन्हें वो जायज़ करार दी गई वो वाज़ेह हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे खामोशी की गई, मतलब ये है कि उनके बारे में कोई भी हुक्म नहीं दिया गया। तो जिसको कहते हैं ना मुबाहात, जो है मुबाहात जिसे कहते हैं कि वो कर लें तो कोई हर्ज नहीं, ना करे तो फिर भी कोई हर्ज नहीं, तो उनके पीछे ना पड़ो, उनको यानी ना कुरेदो कि इनके अंदर क्या रीज़न हो सकती है, क्या हो सकता है इसके अंदर, मतलब अपनी तरफ से कोई ना कुछ चीज़ें ऐड करने की कोशिश ना करो। तो इन हदीस से हमें वाज़ेह पता चलता है कि हमने अल्लाह ताला के दीन के साथ और दीन के अंदर जो बयान किए गए अहकामात हैं, उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। आइए इस आयत को दोबारा से देखते हैं ताकि इसका तर्जुमा हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़ वला तस्क़िल हर्सा मुसल्लमतुन ला शियअत फ़ीहा। ला शियअत फ़ीहा, शिया कहते हैं कोई दाग धब्बा, कोई डॉट वगैरह। क़ालू अल आना जिअत बिल हक़,
فذبحوها وما كادوا يفعلون. الحمدللہ آیات ہم نے دیکھی، اس کا ترجمہ با محاورہ دیکھتے ہیں. پہلی آیت، انہوں نے کہا دعا کرے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ کھول کر بیان کرے ہمارے لیے کہ کیسی ہو وہ گائے. بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہم پر، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پا لیں گے. دوسری آیت ہے، اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ ہو کام میں لی جانے والی، جو زمین کو جوتتی ہو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتی کو، عیب سے صحیح سالم ہو، نہ ہو کوئی داغ دبا اس میں. وہ بولے اب تم لائے ٹھیک بات، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں. ترجمہ الحمدللہ ہم نے دیکھا، اور آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے اندر بیان کیے گئے جو اسباق ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھیے. اسباق کیا تھے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل برا سلوک کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے شرطیں بڑھاتا گیا. بنی اسرائیل اللہ کے احکام پر فوری عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ عمل نہ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے. تو ہم نے اب تک جو پڑھا ہے آیات، اس کو مطالعہ کرنے کے بعد ہم نے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ صبر سے پیش آؤں. جو پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ایک داعی کی کیا صفات ہونی چاہیے کہ اگر کسی بد اخلاق گروہ کے ساتھ، بد اخلاق کسی بندے کے ساتھ اگر اس کا آمنا سامنا ہو جائے، اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ واسطہ پڑ جائے، تو اس کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے؟ کیا خود بھی بد اخلاق بن جانا ہے یا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے. اور آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی لوگ میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے تو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے اور نیک لوگوں کو نمونہ بنا کر ان کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتے ہوئے ان کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی کہ جو انبیاء کا طریقہ رہا ہے دعوت و تبلیغ کے اندر، خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بڑے جلالی پیغمبر تھے، لیکن سب کچھ کے باوجود بھی ان کی اپنی جو بنی اسرائیل کی بد اخلاقی تھی اس کو برداشت کرتے رہے، اور اس کا جو ہے نا سامنا کیا انہوں نے بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ. تو ان سب لوگوں کو میں نمونہ بناؤں گا اور اچھے اخلاق کے ساتھ سے پیش آؤں گا. یہ اپنے زندگی کا پلان کرنا ہے. الحمدللہ آیات دیکھیں، اسباق، دعا، پلانز دیکھے، اور اس کے بعد اس میں اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیات میں. تو آج کی آیات میں پہلا اسم ہے البقرہ. بقراتن گائے کو کہتے ہیں، اور بقرہ بھی اس کی جمع آتی ہے اور بقرات بھی آتی ہے. دونوں طرح اس کی جمع آتی ہے. الف تا سے بھی جمع آتی ہے، جیسا کہ عام طور پر مؤنث کی جمع آتی ہے، جیسے مسلمتن اور مسلماتن. پڑھا تھا ہم نے نا، مسلمتن کی جمع کیا تھی؟ مسلمات. الف تا کے ساتھ جمع تھی، تو اس کی جمع یہ بھی آتی ہے اور بغیر تا کے بھی آتی ہے، بقرہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کوئی اور اسم نہیں ہے. فذبحوہا، یہ وہ افعال اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صحت مند حروف والے افعال ہیں، 3 حرفی افعال. ذبح فاتحہ سے ہے، ذبح اس نے ذبح کیا، ذبح یذبح اذبح، ذابح مذبوح، ذبح اور ذبح. یہ کل بھی یہ آیت آئی تھی. ذبح اور ذبح دونوں طرح اس کا مصدر آتا ہے، زیر کے ساتھ بھی اور زبر کے ساتھ. یفعلون، فعل یفعل، افعال، فاعل، مفعول اور فعل، یہ سب سے پہلا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا PC1 میں. اور اس کے بعد کون سے افعال ہیں؟ کمزور حروف والے افعال دیکھتے ہیں ان آیات میں. کون سا فعل ہے سب سے پہلا؟ سب سے پہلا فعل ہے قالو. سر ایک ہرسا بھی ہے سر، صحت مند میں. جی ہرسا صحت مند میں ہے سر ایک. ہرسا کون سا فعل ہے؟ اور یہ صحت مند. ہرسا فعل آپ نے پڑھا ہے کوئی اس طرح کا؟ کہ اس آیت میں آ رہا ہے سر، ولا تسقل ہرسا. الحرس یہاں پر تو اسم استعمال ہو رہے ہیں، فعل نہیں ہے. تسقی فعل ہے، تسقی فعل ہے. الحرس جو ہے نا وہ
खेती को कहते हैं खेती। खेती। हरासा के क्या मायने है सर? ये बुक में टेबल जो बना हुआ है इसमें हरासा। हरा सा हुआ तो आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। हरा सा, ठीक है जी। पहला काला है तो काला का टेबल देखते हैं। ये तो मशहूर, हमने याद भी किया, काला का टेबल। दा का काला टेबल है, यकूलु, काला हाँ, यकूलु दा कुल। यदू से उदउ, काइलुन दा यदू का मकबूल। टेबल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद शाह, यशाउ, शाउ शा, शाह, शाउ, शीता, माजी हमने पढ़ा, और शाह, यशाउ, शीता, ठीक है। शीतु, शीतुम, शेना, ये सारे हमने माजी इसके पढ़े हैं। और इसका अगर हम 6 चाबियां देखें तो शाह, यशाउ, शाउ शा, 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 शाइन, शाइन, मशीउन और मशीअत, मशियतुन। ठीक है। और शाह के बाद कौन सा टेबल है? जल्ला, दल्ला, जल्ला, ये दुल्ला की तरह है जो हमने इससे पहले पढ़ा था। दुल्ला वो गुमराह हुआ, ठीक है। दुल्ला वो गुमराह हुआ। तो उस साउंड पर आता है इसका ये कोड ये है। और जल्ला जो है इसके भी डबल हरफ वाला है, जाल लाम लाम इसका कोड, इसका जो है मादा है। मादा। जल्ला जली होने से जल्ला, यजिल्लु, जिल्ला, और जलूलुन, जलूलुन, जलूलुन आता है फाइल, मफूल जिल्लुन। डैश है। और जिल्लुन और जुल्लुन दोनों तरह मसला आता है, जाल के जेर के साथ भी और जाल के पेश के साथ भी। मसला क्या है? सर, जिल्लुन और जुल्लुन। जी, डबल हर्फ वाला भी होगा ना? डबल हर्फ वाला भी होगा। ये डबल हरफ वाला फेल है जल्ला। ना, जल्ला, जी। लाम दो हैं यहाँ पर, ठीक है। सर कमजोर में जो है सुलासी में जा आ वाला भी तो आएगा, जीता जो हमने पढ़ा है, जीता जीता। बिल हकी। जी सर। देखते हैं तो शायद ये आगे जा आ आ- जाए, ये उसमें देखते हैं सुलासी शायद में आगे आएगा। आ जाए, अगली 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 लाइन पे आ जाए शायद। ठीक है, अगली लाइन चेक कर लेते हैं ना। जी सर। ये अभी हम देख रहे हैं ना जो सुलासी वाले हैं, सुलासी वाले कमजोर हरूफ वाले अफ़आल, ठीक है। सका, सका यस्की से है, हदा यहदी, सीन कॉफ या इसके रूट लेटर्स हैं। हदा यहदी से है, ज़राबा इसका बाब है, और सका उसने आया। पिलाया। पिलाया। सका यस्की, इसकी, साकिन, मस्कीयुन और सकियुन। सकियुन। ये जो साकिन है, साकी कहते हैं ना, पिलाने वाला। सुना लफ्ज़ साकी? जी जी सर, जी जी सर। ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ये यही सका वाला भी है। होता है ना, जी? सका भी माशकी को कहते हैं जो। वो और है, वो उसके लिए सक्का लफ्ज़ शायद बोलते हैं हम। जी सर, सक्का। देखिए माजी में जो यहाँ पे आ रहा है ना, वो तो सक्का है, बगैर शाद के आ रहा है ना, उसको जी। सक्का शायद बोलते हैं, इस तरह का। जी जी। लेकिन मादा उसका यही है, ठीक है। इसी फेल से निकला है वो भी, ठीक है। तो साकी कहते हैं पिलाने वाले को। और इसके बाद फेल आता है जा। ये सिस्टर जा भी आ गया, देखें ये ज्यादा इसके हैं, इसका कोड है, और ये ज़ाराबा से आता है। बाब कौन सा है इसका? ज़ाराबा। तो अब ये तीनों जो फेल हमें नजर आ रहे हैं, जल्ला, सका और जा, ये तीनों का जो बाब है वो ज़ाराबा है, लेकिन इनके कोड डिफरेंट है। पहले का दुल्ला है, दूसरे का हदा है, और तीसरे का ज़ादा है। जा वो आया, जा यजीउ, जी, जा इन आने वाला, डैश और मजी आतुन, जी या तुम। ठीक हो गया। जा का फेल जो है वो ज़्यादा की तरह है, बाब ज़ाराबा से। जीम, या और हमजा। अब इसमें दोनों कैटेगरीज आ रही हैं, इसमें हमजा भी है और कमजोर भी है। कादा, ये जो कादा है, एक हमने पढ़ा था कादा यकीदू, जो ज्यादा यजीदू की तरह था। कादा यकीदू, जा यजीउ, हमने पढ़ा था ना कादा। उसका मतलब था क्या करना? खुफिया तदबीर करना। कादा उसने खुफिया तदबीर की। तो ये कादा यकादू है, कादा यकादू है। ये खाफा या खाफू से है, काफ वाव दाल इसके रूट लेटर्स आते हैं,
उसका क्या था रूट लेटर? कादा यकीदु का काफ काफ या दाल काफ वाव दाल या दाल। काफ हाँ कादा, या वहाँ देखें, अब गौर करें कि वहां पर भी माजी में कादा था, तो जो अलिफ था वो असल में या था, कादा यकीदु, ठीक है, अलिफ असल में क्या था? या। तो काफ यादल इसके उसके रूट लेटर से, तो यहाँ पर जो कादा है ये अलिफ असल में वाव है, कादा यकादु। चूंकि इसका मस्तर और आता है, आगे देखेंगे इसका फाइल, इसका मफूल और वो नहीं इस्तेमाल होता। तो कौदुन, चूंकि इसका मतलब है करीब, करीब है कि, तो इसके लिए इस फिल अमर, इसम फाइल, इसम मफूल नहीं इस्तेमाल होता, तो कौदुन इसका आता है मस्तर, ठीक है। कादा यकादु, इसमें ये दो ही ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, माजी और मुजारे, ठीक है जी। इसका ये कादा का फेल अमर किद नहीं आएगा? इसका बुद्धना वाला वो कादा यकीदु का आता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो कादा यकीदु का जो फेल अमर है ना, किद आता है जी। ये हो गया, कादा का फेल हो गया। इसके बाद हम अब देखते हैं मजीद फी के अफ़ाल कौन से इन आयात में आए हैं। सबसे पहला फेल है बैजना युबैय्युन, हम कल कर चुके हैं। बैजना युबैय्युन तबयीन बाब तफ़ईल से आता है। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? अस्लमा, ये सही है? सलामा। नहीं, इसका जो कोड लिखा हुआ है, कोड चेक करें। सर अल्लामा होना चाहिए, बैयना। अल्लामा होना चाहिए ना, अल्लामा होना चाहिए ना, जी ठीक है। अल्लामा सर बुक इसको में वैसे भी बुक में क्या दिया? बुक में है ना, इससे ज्यादा क्या दिया? अल्लामा ही है सर उसमें। बुक में अल्लामा है ना। जी चलिए ये अल्लामा स्लाइड में वैसे स्लाइड जी, मिस्टेक है, इसको दूर कर लेंगे। हाँ, क्योंकि शद है ना, तो ये जी बैना युबैय्युन तबयीन बाब तफ़ईल से है, अल्लामा का पैटर्न है। और इसके बाद है तशाबहा, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तदारसा की तरह है। तशाबहा या तशाबहु, तशाबह, मुतशाबिहुन डैश और तशाबुह बाब मुफाअला, बाब मुफाअला से, ठीक है। शाबाहा, शीन बाहा इसके रूट लेटर्स हैं। और ये कौन सा मजीद फी है? मजीद फी की जो दो कैटेगरीज बनाई थी, एक था सेहतमंद वाले और एक कमजोर वाले। तफाअलु सेहतमंद, सेहतमंद। ये सेहतमंद वाले में से, ठीक है, इसमें कमजोर हर्फ कोई नहीं आ रहा। इसका बाद है मोहतदून, इसको हम आज पढ़ लेंगे। इहतदा, यहतदी, इहतदी, मोहतदिन, मोहतदन और इहतिदाउन, आज हम इंशाल्लाह फिर पढ़ेंगे ये वाला। इख्तलाफा से कमजोर है सर, ये कमजोर कमजोर फेल, कमजोर फेल है। हादा याल, यहदा यहदी की तरह है, उससे मजीद फी है, ठीक है जी। तुसीरु, असारा युसीरु, ये अकामा युकीमु की तरह है। असारा युसीरु, असिर, मुसीरुन, मुसारुन, इसारतुन, ठीक है। सिराब करना, खेती नहीं, जमीन को जोतना। मुसल्लमतुन, ये सल्लमा युसल्लिमु, सल्लिम, मुसल्लिमुन, मुसल्लमुन और तस्लीमुन बाब तो फ़ईल से है, अल्लमा का पैटर्न, ठीक है। और इस उसी से मुसल्लमतुन जो है वो मुन्नस है। मुसल्लमुन जो इससे मफूल है ना, उसी से मुन्नस है मुसल्लमतुन। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की जो आयात थी उसमें आने वाले सेहतमंद, कमज़ोर और मजीद फी के अफ़ाल को देखा। इसके साथ हमारा आज का जो लेसन था, कुरान का हिस्सा, वो मुकम्मल हुआ। अब हम जाएंगे इसके ग्रामर के हिस्से पर। आज वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। ग्रामर के हिस्से में आज हम जो हमारा फेल है इहतदा, ये हम पढ़ रहे हैं मजीद फी के वो अफ़ाल जो कमज़ोर हैं। मजीद फी के वो अफ़ाल जो कमज़ोर हैं वो हम इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं। तो इहतदा आज का फेल है। हदा यहदी हमने पहले पढ़ा था, हदा यहदी से ही आगे ये मजीद फी का फेल है। इहतदा इख्तलाफा के वजन पर आता है। इख्तलाफा यख्तलिफु बाब इफ्तियाल, बाब कौन सा है? इफ्तियाल। तो ये कुरान पाक में 61 टाइम आता है। कुरान पाक में डिफरेंट टाइप्स की तरह डिफरेंट इसके जो सीगों में इस्तेमाल होता है। मजीद फी की जो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले, बाकी सिर्फ इन अफ़ाल को एक बार देख लेते हैं। सिर्फ एक बार
तफ़ील, मुफ़ाला, इफ़ाल, इफ्तियाल और इस्तिफ़ाल। ठीक है, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार। ठीक है, ये 5 ये हमने पढ़े थे मज़ीद फ़ी के, और जो 3 हैं तदब्बुर, तदारुस, इनक़िलाब, तफ़ाउल, तफ़ाउल और इन्फ़िआल। ठीक है, ये 8 बाब याद रहेंगे आपको। 8 जो पैटर्न्स हैं 8 हमने पढ़े हैं मज़ीद फ़ी के, ये याद रखने हैं। कुफ़ा इल्लाम के साथ भी याद रखना है और उसके बगैर भी याद रखना है, जो मेन बाब हमने बनाए। किसी टू में हमने ये वाले अफ़ाल पढ़े थे जो मज़ीद फ़ी है। किसी टू के अंदर हमने पढ़े थे कमज़ोर हरूफ वाले अफ़ाल, जिनके अंदर कभी शुरू में, कभी दरमियान में, कभी आखिर में कमज़ोर हरफ आता है। अब हम पढ़ रहे हैं मज़ीद फ़ी के अफ़ाल। मज़ीद फ़ी के अंदर जो दूसरी कैटेगरी है कमज़ोर वाली, वो हम पढ़ रहे हैं, उसमें इह्तदा आज का फ़ेल है, जो इख्तलाफा पैटर्न पर आता है। तो ये जो बुनियादी बातें थी मज़ीद फ़ी की, ये सबको समझ आ गई, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। ये हर स्लाइड में हम देखते हैं ग्रामर की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का फ़ेल है इह्तदा। इह्तदा, उसने हिदायत पाई। हदा का क्या मतलब था? हदा या दी, हदा का मतलब था उसने हिदायत दी। ली। उस नहीं, हदा का मतलब था उसने हिदायत दी, किसी को हिदायत दी। ठीक है, ये इह्तदा है, उसने हिदायत पाई, यानी कि खुद हिदायत पाई है। ये फर्क समझ आ गया? हदा के अंदर भी जो मादा था, हा दाल या था, यहाँ पर भी हा दाल या सिमिलर है। ही, मादा सेम है, लेकिन मज़ीद फ़ी के अंदर जो मीनिंग है वो उसमें तब्दीली ये आई है, उसने हिदायत पाई। हदा, उसने हिदायत दी, यानी कि वो किसी को हिदायत दी है। यहाँ पे है उसने हिदायत पाई, ये कि खुद हिदायत उसने हासिल की। तो इसके अंदर जायद क्या है? शुरू में हमजा जायद है और इसके बाद ता ता। जायद है। इख्तिलाफ की तरह है बाब इफ्तियाल। ठीक है जी, इफ्तियाल समझ आता है हमें। यहाँ पर जैसे हदा के अंदर जो अलिफ था आखिर में, वो या की शक्ल में लिखा जाता था, यहाँ पर भी अलिफ इस तरह से लिखा जाता है शक्ल। खालफा, इख्तलाफा, हदा, इह्तदा, ये फर्क समझ आ गया हमें। खालफा जैसे फेल था, उससे इख्तलाफा बना था, तो हदा से इह्तदा बना है। वही दो चीजें जायद हैं इसके अंदर, शुरू में हमजा और उसके बाद ता, हमजा और ता जायद है। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसका माजी क्या है। इह्तदा माजी है, इह्तदा उसने हिदायत पाई, इह्तदौ उन सब ने हिदायत पाई। तो ये हम रूल सीख चुके हैं कि जब वाहिद के अंदर अलिफ का साउंड आता है आखिर में, तो उसकी जमा जब बनाते हैं तो वो जबर के साथ बनती है। जैसे हदा से हदऊ था, तो इह्तदा से इह्तदऊ हुआ। ठीक है, ये बात तो क्लियर है सबको? जी। जी। यस। तो इह्तदा उसने हिदायत पाई, इह्तदऊ उन सब ने हिदायत पाई, इह्तदैता, इह्तदैता आपने हिदायत पाई, इह्तदैतु मैंने हिदायत पाई, इह्तदैतुम आप सब ने हिदायत पाई, इह्तदैना हम सब ने हिदायत पाई। तो आखिर के अंदर जो ता, तू, तुम और ना जो है, ये हम माजी में इसी तरह से ही इस्तेमाल करते रहते हैं माजी में। तो ता, तू, तुम, ना, और शुरू में इह्तदा आ रहा है। इसी तरह से तब्दीलियां हर माजी में होती हैं। दोबारा कीजिए, माजी इह्तदा, इह्तदऊ, इह्तदैता, इह्तदैतु, इह्तदैतुम, इह्तदैना। माजी हमने सीख लिया। इसके माजी को मजीद थोड़ा सा पक्का करने के लिए कुछ अल्फाज हैं, जैसे हदा में हदऊ था, वल्ला में वल्लऊ था, नादा में नादऊ, अलका में अलकऊ और इह्तदा में इह्तदऊ। यहाँ पर ये बताना मकसद है कि वाहिद के अंदर आखिर में साउंड अगर अलिफ का आता है तो जमा जब बनाएंगे तो जबर के साथ बनेगी, पेश के साथ नहीं बनेगी। ठीक है जी, तो ये एग्जाम्पल दी हैं जो पिछले अफाल हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं की तरह ही ये वाला फेल भी है, इसमें भी जमा जबर के साथ ही आएगी। इह्तदा से इह्तदऊ। माजी को एक बार फिर करते हैं। इह्तदा, इह्तदऊ, इह्तदैता, इह्तदैतु, इह्तदैतुम, इह्तदैना। मुश्किल तो नहीं है माजी में? माजी को नो और सर। थोड़ा सा पक्का करते हैं। ठीक है, हल इह्तदा, क्या उसने हिदायत पाई? नाम इह्तदा। नाम इह्तदा। यहाँ पर हम जो है वो इसको पॉजिटिव इसमें आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे हिदायत खुद हासिल करना है। नाम इह्तदा, ये हम उसने हिदायत पाई। इह्तदऊ जब पढ़ते हैं
तो इहतदौ में जाकर नाम इहतदौ, हल इहतदौ नाम इहतदौ, ये तो सिंपल ही है, नाम सिर्फ हमने लगाना होगा। हल इहतदैता, ये सामने वाला क्वेश्चन है, हल इहतदैता पढ़ें या हल नहम इहतदैता? इhtadaitu अगर हम हल पे स्टॉप कर लें तो इहतदैता पढ़ेंगे, अगर हम स्टॉप नहीं करते हम इकट्ठा मिलाकर पढ़ते हैं तो हल इहतदैता, हल लाम के नीचे फिर जेर आ जाएगा, लाम को हा के साथ अटैच करके पढ़ेंगे, हल इहतदैता, क्या आपने हिदायत दी, हिदायत हासिल की? तो नाम इहतदैतु, मैंने हिदायत हासिल की। हल इहतदैतुम, क्या आप सब ने हिदायत हासिल की? नाम नहम इhtadaina इहतदैना, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी हमने सीख लिया है, माजी में कोई मुश्किल नहीं है। अब हम माजी मुजारे को मिलाकर पढ़ लेते हैं। इहतदा, इहतदौ, इहतदैता, इहतदैतु, इहतदैतुम, इहतदैना, ये माजी था। मुजारे क्या है? यहतदी, यहतदी, यहतदूना, यहाँ जमा में पेश आ गया है, जैसे यहदी यहदूना था, तो यहतदी यहतदूना से हो चुके, ता का ही इजाफा हुआ है हदा और इहतदा में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे जमा, चूंकि यहदी के अंदर और यहतदी इन दोनों में साउंड आखिर में अलिफ का नहीं आ रहा, इसलिए इसको पेश के साथ जमा बनाएंगे, यहतदूना, यहतदी यहतदूना, तहतदी अहतदी तहतदूना नहतदी। ठीक है जी। तो मुजारे का जो तर्जुमा है वो प्रेजेंट वाला भी होता है और फ्यूचर वाला दोनों होता है। मैं यहतदी, वो हिदायत पाता है या पाएगा, यहतदूना, वो सब हिदायत पाते हैं या पाएंगे, तहतदी, आप हिदायत पाते हो या पाओगे, अहतदी, मैं हिदायत पाता हूँ या पाऊंगा, तहतदूना, आप सब हिदायत पाते हैं या पाओगे, नहतदी, हम सब हिदायत पाते हैं या पाएंगे। फिर मुजारे हमने सीखा है, अब मुजारे की भी एग्जांपल उस तरह से, यहदी, यहदूना, युवल्ली, युवल्लूना। यहाँ पर ये बताना मकसद है जो अफ़ाल हम पढ़ चुके हैं उनमें देखें अलिफ का साउंड आखिर में नहीं था वाहिद में, तो जमा बनाते हुए पेश का इस्तेमाल हुआ है, ज़बर का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहदी, युवल्ली, युनादी, युल्की और यहदी। ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ आ गया मुजारे सबको। अब मुजारे को दोबारा कर लेते हैं, माजी मुजारे दोबारा कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से याद हो जाए। इहतदा, इहतदौ, इहतदैता, इहतदैतु, इहतदैतुम, इहतदैना, यहतदी, यहतदूना, तहतदी, अहतदी, तहतदूना, नहतदी। माजी और मुजारे हमने इकट्ठे कर लिया है। और माजी और मुजारे के बाद अब देखते हैं इसको अरबी बोलचाल में मुजारे को सीखें, वो भी सिंपल है, कोई मुश्किल इसमें नहीं है इहतदा के फेल में। हल यहतदी, नाम यहतदी, यहतदूना, नाम यहतदूना, सिंपल, सिर्फ नाम का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। हल तहतदी, नाम तहतदी, तहतदी का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा अहतदी से। हल तहतदूना, क्या आप सब हिदायत हासिल करते हैं, नाम नहम नहतदी तहतदी, सब हासिल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माजी और मुजारे याद हो गया, मुश्किल तो नहीं है कोई इसमें? नो सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ग्रामर के एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो सिर्फ इशारा ही काफी होता है, ऐसा ही है ना? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखते हैं इसका फेल अमर कैसे बनेगा। इख्तलाफा से था, इख्तलाफा फेल में इख्तलाफा माजी से इख्तलिफ बना था, इख्तदा से इख्तदी, इख्तलाफा से इख्तलिफ था, क्योंकि इख्तलाफा जो हमें नजर आता है ना वो मजीद ही तो है लेकिन कमजोर नहीं है, तो यहाँ इहतदा में चूंकि कमजोर हरफ भी है, मजीद भी है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हमें नजर आ रहा है देखने में, लेकिन हकीकत में उसी तरह से है। इहतदी, इख्तलिफ, इख्तलिफ, असल में इहतदी है, अमर क्या है, इहतदी, यानी आखिर में या भी है लेकिन या कमजोर हरफ होने की वजह से गिर जाता है, तो फिर इहतदी रह जाएगा। क्या रह जाएगा? इहतदी, इहतदी रह जाएगा। ठीक है, ये फर्क है कमजोर हरफ होने की वजह से। फिर हमें समझ आ गया, इहतदी बगैर या के सिर्फ दाल के नीचे जेर आएगा, इहतदी, इहतदा से इहतदी, फिर अमर।
تو اس کی بھی اگزامپل کافی ساری ہیں جو ہم نے افعال پہلے پڑھ لیے ہیں. اہدی، اہدو، ولی، ولو، نادی، نادو، القی، القو، اہتدی، اہتدو. یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح کے جو ہم نے افعال پہلے پڑھے ہیں ان میں دیکھیں کہ صرف آخری جو حرف ہے اس کے اوپر صرف حرکت زیر آ رہا ہے، صرف آخر میں کمزور حرف گر رہا ہے سب میں. اہدی میں بھی ہے، ولی، نادی، القی اور اہتدی، سب میں آخر سے کمزور حرف جو تھا وہ گر گیا ہے، صرف آخری حرف کے نیچے زیر آ رہا ہے. واحد میں، فعل امر کے واحد میں آ رہا ہے. تو ان سب کا جو جمع بنا ہے فعل امر میں وہ پیش کے ساتھ بنا ہے. اہدو، ولو، نادو، القو، اور اس کا بھی ایسے بنے گا اہتدو. فعل امر سمجھ آ گیا سب کو؟ فعل امر میں دو باتیں جی کمپیئر کی ہیں باقی افعال جو اب تک ہم نے پڑھے ہیں ان کے ساتھ، کہ ان کے اندر یعنی کہ سملرٹی ہے اس کے اندر، کے پہلے جیسے کہ ہم نے افعال پڑھے تھے فعل امر، ان میں آخر میں کمزور حرف گر گیا ہوا ہے اور آخری حرف جو باقی ہے اس کے نیچے زیر آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کی جمع دوسری بات یہ پڑھی ہم نے اس سلائیڈ میں کہ جو جمع جب اس کی بنی ہے تو وہ پیش کے ساتھ بنی ہے، اہدو، ولو، نادو اور القو میں، لہٰذا اس میں بھی ایسے ہی بنے گی پیش کے ساتھ. یعنی کہ یہاں پہ اہتدو نہیں بنے گی جمع، اہتدو نہیں ہوگا بلکہ اہتدو ہوگا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی یہاں سے؟ اچھا، اس کا فعل ماضی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اہتدا. تو اس کا جمع اہتدو ٹھیک ہے، تو اہتدو جو ہے دا کے زبر کے ساتھ فعل ماضی ہے جمع کا صیغہ، اور اہتدو جو ہے وہ فعل امر میں امر جمع. امر کا جمع. یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں. فعل امر دیکھتے ہیں، اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو. ٹھیک ہو گیا فعل امر اور نہیں. اس کو ہم نے سیکھا فعل امر اہتدی، دوبارہ کیجئے، اہتدی، اہتدو، لا تہتدی، لا تہتدو. یعنی فعل امر کا جو واحد ہے اور فعل نہیں کا جو واحد ہے، دونوں میں آخر میں جو یا ہوگا وہ گر جائے گا، آخری حرف ان دال کے نیچے صرف زیر آئے گا، اس لیے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھنا. اسم فاعل اسم مفعول دیکھتے ہیں. اسم فاعل مفعول بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ جو ہم فعل ماضی سے بناتے ہیں، میم لگاتے ہیں پیش والا، جیسے اختلاف سے مختلفن اور مختلفن تھا. تو اہتدا سے کیا ہے؟ محتدن، محتدن، مختلفین، محتدی، محتدن. محتدیون، مختلفن، محتدیون. ساؤنڈ سیم ہو گیا؟ یہ میں نے اس لیے اس طرح کر کے پڑھا تھا کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مختلفن کی طرح ہی ہے. مختلفن، محتدیون. ٹھیک ہے، یس سر. یہ بات سمجھ آئی نا؟ یعنی کہ مختلفن کی طرح ہی ہے، محتدیون ہے، آخر میں کمزور حرف جو وہ یا تھا وہ گرا ہوا ہے. محتدین، ٹھیک ہے، یہ زیر کے ساتھ اسم مفعول آیا ہوا ہے، اسم فاعل ہے. محتدین، ہدایت پانے والا، اور محتدن اس کا جو ہے نا وہ اسم مفعول استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اسم مفعول کو چھوڑ دیا ہے. تو اس کا کیا آئے گا؟ مصدر. اختلافہ سے تھا اختلاف، اس سے آیا اہتداء، اختلاف، اہتداء. مصدر کیا ہے؟ اہتداء، اختلاف. سمجھ آئی بات؟ جی، اہتداء، اختلاف. اور اس کے بعد اختلاف، اہتداء. اسم ہم نے اس کا مصدر سیکھ لیا، محتدن ڈیش اہتداء، محتدن ڈیش اہتداء، ہدایت پانا، ہدایت حاصل کرنا. ابھی بھی بول چال دیکھتے ہیں. حل انتا محتدن، کیا آپ ہدایت پانے والے ہیں؟ نام انا انا محتدن. محتدن. ٹھیک ہے. حل انتم محتدون، محتدون. نعم نحن ہدایت پانے والے ہیں. محتدون.
मोहतदूना नाहनु मोहता। मोहतदूना अब मोनस के साथ इसके मोनस क्या पढ़ेंगे, इहतदा था तो इहतदत आखिर में सिर्फ ता साकिन लगा लेते हैं, और अंत तहतदी हिया तहतदी मोनस हमने सीखा है। अंता और हिया वाला ये जो मोनस है मुजारे में ये तो सेम ही होता है, बाकी सिर्फ माजी में थोड़ा फर्क होता है, माजी में ता साकिन आखिर में लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेबल सीख लिया, इसका मुकम्मल टेबल रिवाइज करते हैं। इसके बाद इसकी 6 चाबियां देखेंगे। मुकम्मल टेबल में क्या है, इहतदा, ता से इशारे करते जाएं। ये सिस्टर नसीन आपका क्वेश्चन है कोई? सिस्टर अनवर मैं कह रही थी कि मैं करवाऊं। आप पढ़ लें टेबल, साथ साथ बाकी इशारे करते जाएं। ठीक है। एतदा, एतदौ, एतदाइता, एतदाइतु, एतदाइतुम, एतदाइना। ना आगे आगे एतदत, उस औरत ने हदायत पाई। यातदी, यातदूना, तहतदी, अहतदी, तहतदूना, नाहतदी, तहतदी, माशाल्लाह। एहतदी, इहतदी, एहतदू। हाँ जी, ये जो इतना एहतदू, अमर जो है ना इहतदी, यहाँ पर इसको बहुत शॉर्ट पढ़ना है। हाँ जी, एहतदी, जी एहतदू, ला तहतदी, ला तहतदू, मुहतदिन इसम फाइल और जी। इहतदाउन मस्दर। डैश भी करें, मैं इसमें मफूल डैश डैश यानी डैश, और इब्तिदाउन मस्दर। डैश। माशाल्लाह पूरा टेबल मुहतदिन डैश इहतदाउन। इब्तिदाउन। 6 चाबियां करते हैं सर, इसकी। जी सर ये बुक में इसम मफूल मोतदन लिखा हुआ है। उसके वजन पे बन तो सकता है ना, मैं ये बता रहा हूँ बन सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखा इसलिए नहीं है कि इस्तेमाल नहीं होता है इसलिए ना, बाकी उसी साउंड पर बन तो सकता है। चल ठीक, ओके। मोहतदिन मोहतदन बन सकता है। इहतदा उसने हिदायत पाई। इहतिदा, अब इसका हाँ जी, ये उसने ना हिदायत 6 पाई। चाबियां हमने कैसे सीखनी है? 6 इहतदा, चाबियों में इहतदा उसने हिदायत पाई। याहतदी तहतदी, हाँ जी, वो हिदायत पाता है। अपने माइक कर लीजिए ना, वो म्यूट रखें। हाँ जी, इहतदी हिदायत पा, मुहतदिन हिदायत पाने वाला, डैश इहतदा इहतिदाउन हिदायत पाना। हिदायत पाना। ठीक है जी, आसान है इसकी 6 चाबियां भी। समझ आ गई सबको या कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक? जी ये सर समझ आ गई है। अब ये जो स्लाइड है इसमें आप लोग करेंगे, मैं नाम लेता हूँ, आप लोग बनाएंगे। अरबी बनानी है, वो सब हिदायत याफ्ता हैं। मैं नाम लूंगा, आप लोग बनाएंगे। ब्रदर नसीम अनवर साहब। जी सर। सबसे पहला सर आपने ये बनाना है, वो सब हिदायत याफ्ता हैं। इहतदौ, इहतदौ, इहतदा का उसने हिदायत पाई, इहतदौ उन सब ने हिदायत पाई, जी सर। तो इहतदौ आएगा। कहाँ रह गए? सिस्टर अनीला आप बताएं। सर हम मुहतदून। मुहतदून, ये नसीम साहब ये जो है ना इसम मफूल का है, हिदायत याफ्ता, हिदायत हासिल किए हुए। मुहतदून जिन्हें हिदायत मिली हुई, ठीक है ना? बहुत ये बेहतर। अब माजी नहीं है सर, जी फिर सर। माजी नहीं है, ये इसम मफूल है। हम मुहतदून, हम वो सब, मुहतदून मुहतदिन है ना, मुहतदिन हिदायत हासिल करने वाला, और मुहतदून वो मुहतदून। हिदायत याफ्ता, हिदायत पाने वाले, हिदायत हासिल किए हुए हैं, मुहतदून। ठीक है। मुहतदून, जी सर। दूसरा है वला यहतदूना सबीला। वला यहतदूना का वो मोतदून है सिर्फ वर्ड, जी, वो सब हिदायत याफ्ता का सिर्फ मोतदून वर्ड है। सिर्फ मुहतदून भी हो सकता है, हम भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से। ये अच्छा। क्योंकि ये तो कुरान के अंदर भी असलूब आपने देखा ही है, उलाइका हुमुल मुफलिहून, मोतदून। ठीक है, जो मतलब एक ताकीद करने के लिए आ जाता है। जी सिस्टर आमना तारिक आप बनाएंगे इसकी, ये दूसरा तर्जुमा जो है उर्दू में तर्जुमा करना है, वला यहतदूना सबीला। जी, वला और नहीं, यहतदूना वो सब हिदायत पाते हैं, सबीलन किसी रास्ते की। रास्ते की, वो सब हिदायत नहीं पाते हैं
किसी रास्ते की। ये यहतदून जो है ना वो ये तो मुजारे है, और ला इसके शुरू में आया है तो ये मुजारे नफी है, मुजारे को निगेट किया हुआ है। ला यहतदून वो सब हिदायत नहीं पाते हैं सबीलन सीधे किसी रास्ते, ठीक है। तीसरा है अरबी में हाँ में जवाब दें, हल इहतदौ सबीला, सबील कहते हैं रास्ते को, हल इहतदौ ये जो है ना जमा का सीखा इहतदा इहतदौ, क्या वो सब उन सब ने हिदायत पाई रास्ते की। ये तो माजी है, सिंपल, इसमें सिर्फ हाँ में जवाब देने से नाम का इस्तेमाल हो जाएगा, इसमें क्या है सिर्फ नाम इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद है इहतदा की तरह एक और टेबल है इब्तगा। इब्तगा का मतलब है उसने चाहा, तो इहतदा की तरह इब्तगा का टेबल बनाते हैं। सिस्टर शगुफ्ता आप इसका माजी बनाइएगा सिर्फ, जी बाकी सर। लोग अपने माइक म्यूट रख लें। जी सर, इसका फेले माजी बनेगा इब्तगा, इब्तगौ, इब्तगैता, इब्तगैतु, तू इब्तगैतुम, इब्तगैना ना और इब्तगत मुअन्नस के लिए। इब्तगत माजी हो गया, माशाल्लाह माजी आपने कर लिया। इसके बाद मुजारे करेंगे। एक और मैं नाम लेता हूँ, सिस्टर इफ़त, आप इसका मुजारे कीजिएगा। मुजारे क्या आएगा? यब्तगी, यब्तगी, यब्तगूना पेश के साथ, तब्तगी, अब्तगी, तब्तगूना, नब्तगी, हिया तब्तगी, हिया हिया तब्तगी, तब्तगी। माशाल्लाह। सिस्टर सफिया आप इसका फिल अमर कीजिएगा, फिल अमर और फिल नहीं वगैरह। फिल अमर क्या होगा? इब्तगू, नहीं, फिल अमर क्या है? इब्तगी, इब्तगी, सॉरी, इब्तगी, इब्तगू, ला ला इब्तगी, ला नहीं, ला तब्तगी, तबतगी, ला हाँ, तबतगी, सॉरी, गाइन ला के नीचे जो है ना, तबतगी, गाइन के नीचे सिर्फ जेर आएगा, आखिर में जी या जी नहीं है। जी, ला तब्तगी, ला ला तबतगी, तब्ता, ला तबतगी, ला तबतगू, ठीक है। और इसम फाइल क्या होगा? मुहतदिन की तरह, मुबता मुबतगी, मुबतगी, मुबतगिन, हाँ, मुबतगन, मुबतगन और इब्तिगा। इब्तिगाउन, माशाल्लाह। टेबल सबको समझ आ गया? आपने इब्तिदा का टेबल सामने रखना है और उसी से आपने बनाना है इब्तिगा का टेबल। बहुत ही आसान है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। यही आप लोगों की प्रैक्टिस है वर्कबुक के अंदर, इसी की मशक करनी है। और आखिर में हम देखते हैं कोड को, जो 3 हरफी अफ़ाल के लिए कोड पढ़े हैं, फिर हमने कमज़ोर अफ़ाल के लिए भी कोड थे, और उसके बाद मज़ीद फ़ी के कोड हैं। तो जहाँ भी हमारे पास आ जाएंगे इंशाल्लाह हम उसको समझ सकेंगे कि ये किस बाब से ये फ़ेल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमने ये जो आज का ग्रामर का सबक है वो भी मुकम्मल किया। और आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व